हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो है 12th क्लास जो इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 19 इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने हैं, जिसमें अपने डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया उसके बारे में पढ़ा। आयरन एंड स्टील जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया के अंदर, उसके बारे में अपने स्टडी जो है वो की गई। ठीक है, तो इसके बाद अपने जो नेक्स्ट आता है टॉपिक, वो टॉपिक अपने आयरन एंड स्टील कंपनी का ही चलेगा। और आयरन एंड स्टील कंपनी के अंदर जो टॉपिक आता है अपना वो ये आता है भाई, जो आयरन और स्टील कंपनी का जो लोकलाइजेशन है इंडस्ट्री का, उसके बारे में अपने जो है यहाँ पे स्टडी की जाएगी आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में। ठीक है, अब आयरन एंड स्टील कंपनी का जो लोकलाइजेशन है उसकी अगर बात करें तो अपने लोकलाइजेशन पढ़ेंगे इंडस्ट्री के अंदर इसका, आयरन एंड स्टील का जो इंडस्ट्री है उसका, इसका पढ़ना है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में अपनी जो है पढ़ रहे हैं। अब आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में अपने पढ़ेंगे तो इसके अंदर देखिए अपने अब पढ़ना जो है वो क्या पढ़ना है, लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री है, इसका लोकलाइजेशन जो है उसको कैसे क्या इफेक्ट करता है। तो देखिए कोई भी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल उसको इफेक्ट करता है। तो इसके अंदर देखिए अपने बात करेंगे ये लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। द मटेरियल वाज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर कोल, आयरन और लाइमस्टोन। इसके जो मटेरियल है वो क्या है, कोल है, कोल, आयरन और, ठीक है, लाइमस्टोन है, मैग्नाइट है, डोलोमाइट है। ठीक है, ये जो है अपने इसके मटेरियल हैं, एंड विच आर हैवी एंड चीप, ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए इसके साथ। एंड सो इट इज नॉट टू विच द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर द माइंस ऑफ आयरन और एंड कोल। other than this many other these thing required are skilled labor, capital, cheapest transport, availability of water, proximity of market etc जो है ये भी इसको इफेक्ट करती है। तो ये अपने आयरन के लोकलाइजेशन को इंडस्ट्री जो है इफेक्ट करती है। अब देखिए द आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री जो है, इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर लोकलाइजेशन की बात की जाए तो लोकलाइजेशन के आधार पर इसको 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अपने जो इंडिया के अंदर लोकेशन मिलती है उसको अपने डिवाइड कर सकते हैं 4 डिफरेंट कैटेगरी के अंदर। तो 4 डिफरेंट कैटेगरी वो कौन कौन सी आती है, तो पहली जो कैटेगरी आती है इंडिया में वो आती है नियर द, नियर नियर आयरन और एरिया, नियर आयरन और, आयरन और एरियाज, नियर आयरन और एरियाज भी, आयरन और एरिया जो मिलते हैं उन आयरन और एरियाज के नियर में अपने जो है कौन सी इंडस्ट्री जो है वो लगाई गई है। वहां पर यह बात आती है सबसे पहले भी आयरन इंडस्ट्री जो है तो कौन कौन सी है जो अपने नियर में है, जो कोल आयरन और मिलता है जहां पे आसानी से इनको मिल जाता है। तो उसमें देखिए अगर बात की जाए तो उसमें भिलाई आ जाता है, राउरकेला आ जाता है, भद्रावती है, ठीक है, सलेम है, विजन आयरन और एरिया के अंदर आता है जो, ठीक है। तो ये अपने सलेम विजयनगर जो है ये आ जाता है। सेकंड इसमें जो आता है वो आता है नियर, नियर कोल एरियाज, नियर कोल एरियाज। अब कोल एरियाज जो है नजदीक में, वहां पर कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई गई है, तो उनके अंदर अगर बात करें तो अपने जैसे बर्नपुर है, हीरापुर है, कुल्टी है, दुर्गापुर है, बोकारो है, ये जो इंडस्ट्रीज है वो नियर कोल फील्ड्स के लगाई गई हैं। तो कोल फील्ड्स है या कोल एरिया जो है उनके पास लगाई गई। एंड थर्ड जो आता है लोकलाइजेशन इसका, अब बात करें थर्ड की, अपने लोकलाइजेशन जो है इसका कहां पाया जाता है थर्ड, तो एट इंटरमीडिएट लोकेशन। यह कहां मिलेगी, एट इंटरमीडिएट लोकेशन, एट इंटरमीडिएट लोकेशन ऑफ आयरन और एंड कोल।
ठीक है। इंटरमीडिएट जो लोकेशन पाई जाएगी द आयरन ओर की एंड कोल की, उस एरिया के अंदर ये मिलेगा। तो इसके ऐसा जो अच्छा उदाहरण मिलता है, एग्जाम्पल मिलता है, तो उसमें जैसे अपने आती है टाटा एंड स्टील कंपनी, टाटा स्टील इंडस्ट्री जो है वो इसमें इंक्लूड की जाती है, वो इसमें आ जाती है। एंड इसके बाद आता है लोकलाइजेशन ऑफ कोस्टल एरिया एंड फैसिलिटी और टू ट्रेड। और जो आता है लोकलाइजेशन ऑफ कोस्टल एरिया एंड कोस्टल एरियाज एंड फैसिलिटी टू ट्रेड, कोस्टल एरियाज एंड फैसिलिटी टू ट्रेड आता है। ठीक है, तो ये जो है इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है विशाखापट्टनम जो है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसकी लोकलाइजेशन जो है वो पाया जाता है। इस लोकलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपने इंडिया के मेजर जो इंडस्ट्रीज आती है आयरन एंड इंडस्ट्री, उनकी बात करेंगे अब। इंडिया की जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो क्या है? ठीक है, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। अब इंडिया की जो मेन है वो क्या क्या इंडस्ट्री है, कौन कौन सी आती है? तो पहली जो इंडस्ट्री आती है वो आती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। फर्स्ट जो आती है वो क्या आती है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कंपनी एस्टेब्लाइज जो की गई थी 1907 में, 1907 में इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी। साकची जो प्लेस था, उस प्लेस पे प्रेजेंट टाइम में इसे कहते हैं जमशेदपुर, जमशेदपुर कहा जाता है प्रेजेंट टाइम के अंदर। ठीक है, तो साकची नामक जो प्लेस था उसमें 1907 में इसकी स्टेबलाइजमेंट की गई थी। स्टेबलाइजमेंट करने वाले जो थे वो कौन थे? वो थे जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा के द्वारा ये जो है लगाई गई थी। एंड दिस इज द फर्स्ट बिग फैक्ट्री ऑफ इंडिया। और ये क्या थी? बिग फैक्ट्री जो थी इंडिया की थी। इट्स प्रोड्यूस अबाउट 20% स्टील ऑफ इंडिया। 20% तक जो है ये इंडिया का जो स्टील है उस स्टील का ये उत्पादन करती थी। एंड अदर देन स्टील दिस फैक्ट्री आल्सो प्रोड्यूस्ड आयरन गार्डर्स। जो आयरन के गार्डर्स हैं वो प्रोडक्ट्स फॉर रेल्स एंड बार्ब्ड वायर जो है, ठीक है, ये करती हैं। टाटा एंड स्टील जो कंपनी है इसकी अगर बात करें तो इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज मिलती है अपने को देखने को, जो मुंबई कोलकाता रेल रूट है उसके, यानी मुंबई कोलकाता रेल रूट के बहुत ज्यादा ये क्लोज जो है वो लगी हुई है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो आती है। ठीक है, अब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी तो हो चुकी है। इसके बाद अगली कौन सी आती है अपनी कंपनी? जो ये तो किसको छोटे फॉर्म में कहते हैं? टिस्को। और इसके बाद अगला जो आता है वो आता है इसको। अब इसको जो आता है उसकी बात करेंगे सेकंड। तो सेकंड इसको है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको। ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये बात आती है इसकी। देखिए अपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 1874 के अंदर बर्नपुर में स्टेबलाइज की गई थी। बताइए, अपने को पढ़ा था थोड़ा सा इसके पहले। 1874 के अंदर जो है बर्नपुर में स्टेबलाइजमेंट हुआ इसका। 1874 के अंदर ये बर्नपुर के अंदर जो है इसका स्टेबलाइजमेंट किया गया था। तो इसकी अगर बात करें तो इनिशियली इंडियन एंड आयरन स्टील कंपनी was stabilized in 1874 to Burnpur. After some times another 2 units were merged. इसके अंदर 2 यूनिट्स जो है वो मर्ज कर दी गई थी। जो है जो 2 यूनिट्स जिसमें अपने कुल्टी आती है एक तो, और एक आती है हीरापुर। तो ये 2 यूनिट जो थी इसको इंक्लूड कर लिया गया। नाउ देयर आर 3 यूनिट्स, और फिर ये क्या हुई? 3 यूनिट्स हो गई, कुल्टी, बर्नपुर एंड हीरापुर। एंड अंडर इसको एंड दीज ऑल आर लिंक्ड बाय रेलवे लाइंस, सारी के सारी रेलवे लाइन से है। 1976 की बात करें तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसका जो सारे का सारा जो वर्क था वो वर्क अपने जो सेल बनाया गया था इंडिया में, उस सेल के अंडर आ गया, और उस सेल के अंदर जो है ये वर्क करने लग गई 1976 में। इसके बाद में अपने थर्ड जो आता है वो आता है विश्वेश्वरैया
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, वर्ड आता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील कंपनी आता है, ठीक है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। तो स्टील कंपनी की बात करें अपने तो स्टील कंपनी लिमिटेड है ये। तो इस कंपनी का स्टेबलाइजमेंट जो है वो 1923 के अंदर, 1923 में कहाँ हुआ था, भद्रावती जो है, भद्रावती जो है उस भद्रावती के अंदर 1923 के अंदर इसकी स्थापना की गई। भद्रावती जो कर्नाटक का है, उस कर्नाटक के भद्रावती में ऑन द बैंक्स ऑफ भद्रावती रिवर के ऊपर इसको किया गया था। हेयर स्पेशल टाइप ऑफ अलॉय स्टील इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे जो है स्पेशल टाइप का एक अलॉय जो है स्टील जो है उसका प्रोड्यूस किया जाता है। एंड दिस यूनिट इज नाउ अंडर द ओनरशिप ऑफ सेल, और ये जो है अब अंडर आ चुकी है सेल के, और सेल के अंडर जो है ये वर्क करती है। इसके बाद में फोर्थ जो आता है वो आता है राउरकेला स्टील प्लांट। फोर्थ आता है राउरकेला स्टील प्लांट। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये उड़ीसा के अंदर रह जाता है, ठीक है। राउरकेला जो प्लांट है ये कहाँ है, उड़ीसा में है। एंड आल्सो नाउन एज हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इसको हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नेम से जाना जाता है। दिस प्लांट इज स्टेबलाइज्ड इन कोल्यूबेशन ऑफ क्रप्स एंड डिमोंग, ए जर्मन कंपनी जो थी उनके कोल्यूबरेशन से ये प्लांट जो है वो लगाया गया था। दिस प्लांट इज कॉन्फ्लुएंस टू संख एंड कोयली रिवर एंड इन Raurkela plant the streets of iron and plants to steel different thickness etc are manufactured। तो यहाँ पे अलग अलग जो थिकनेस है उसका जो अपने आयरन है शीट्स जो हैं वो यहाँ से बना कर आगे दी जाती है, ठीक है। इसके बाद राउरकेला के बाद में फिफ्थ आता है भिलाई। फिफ्थ है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट की अगर बात की जाए तो देखिए भिलाई जो स्टील प्लांट आता है तो इसकी अगर बात करें, द आयरन एंड स्टील प्लांट एट भिलाई इन छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड 21 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायपुर, यानी ये तो है रायपुर से 21 किलोमीटर दूर है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल एंड सक्सेसफुल प्लांट ऑफ इंडिया, इसको एक आइडियल और सक्सेसफुल प्लांट जो इंडिया है उसके रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। दिस प्लांट इज लोकेटेड एट कोलकाता मुंबई रेलवे रूट। तो कोलकाता मुंबई जो रेलवे रूट है उस कोलकाता मुंबई रेलवे रूट के पास में ये जो है अपने स्थापित किया गया है। तो भिलाई आयरन एंड स्टील कंपनी जो है अपने आती है, इसकी अगर बात की जाए तो इसकी जो लोकेशन है वो वहां पर मिलती है अपने को देखने को, ठीक है भाई। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ मिलती है अपने को, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट की, तो इसकी लोकेशन अपने देखने को मिलती है तो कोलकाता मुंबई रेलवे जो है उस रेलवे के पास में अपने इसकी जो है कंडीशन जो सारी की सारी मिलती है भिलाई की। भिलाई के बाद में अगला जो आता है अपने वो आता है दुर्गापुर। भिलाई के बाद सिक्स्थ आता है दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट की अगर बात की जाए तो देखिए दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है, इस दुर्गापुर स्टील प्लांट की जो अपने स्थापना की गई, ठीक है, उस स्थापना की अगर बात करें तो दुर्गापुर स्टील प्लांट की जो स्थापना है वो अपने की गई थी यहाँ दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल का वर्धमान जो अपने डिस्ट्रिक्ट है उस वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर दामोदर रिवर जो है
उस दामोदर रिवर की जो है कोस्ट के ऊपर ये बनाया गया था। और ये जो है अपने जो कोलकाता आसनसोल रेल रूट जो है, उस आसनसोल कोलकाता आसनसोल रेल रूट के ऊपर दुर्गापुर जो है दुर्गापुर नाम से एक प्लेस है, उस प्लेस के ऊपर जो है इसके स्टेब्लिशमेंट किया गया था। यह जो अपने इंडस्ट्री लगाई गई थी दुर्गापुर इंडस्ट्री की अगर बात करें, स्टील प्लांट की बात की जाए, तो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट था ये कोलैबोरेशन जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से ये लगाया गया था। भिलाई के बारे में आपको थोड़ा सा रह गया अपने भी, भिलाई जो है जो स्टील प्लांट था ये जो है रूस के कोलैबोरेशन से अपने लगाया गया था। इसके बाद अपने 7th आता है बोकारो स्टील प्लांट। 7th आता है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट आता है। अब बोकारो स्टील प्लांट की अगर बात की जाए तो देखिए बोकारो जो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट, अब बोकारो स्टील प्लांट जो है ये जो अपनी 4th 5 ईयर प्लानिंग जो थी, उस 4th 5 ईयर प्लानिंग के अंदर जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट की गई। और बोकारो की जो स्टेबलाइजमेंट है वो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है धनबाद, और धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोकारो नामक प्लेस है, उस बोकारो नामक प्लेस के ऊपर इसका स्टेबलाइजमेंट किया गया। और इसकी स्टेबलाइजमेंट जो है अपनी कोलैबोरेशन जो किया गया उसके अंदर जिस कंट्री का, वो कंट्री थी रूस। तो रूस के कोलैबोरेशन के कारण जो है ये स्थापित किया गया। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है विजयनगर स्टील प्लांट। 7th 8th आता है विजयनगर स्टील प्लांट। विजयनगर स्टील प्लांट, अब विजयनगर स्टील प्लांट की अगर बात की जाए तो विजयनगर जो स्टील प्लांट है, यानी ये जो प्लांट है ये माना जाता है भाई कर्नाटक जो है, कर्नाटक का बेलोरी डिस्ट्रिक्ट है, उस बेलोरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हासपेट नाम का एक स्थान है, उस स्थान पर ये जो है अपने स्टेबलाइजमेंट किया गया है। एंड इसकी जो अपने मेन जो बात आती है वो ये आती है इसके अंदर जो इंडिजीनियस जो टर्म्स हैं टेक्नोलॉजी की, वो इंडिजीनियस टर्म्स जो है उनको यूज किया गया है। तो अपने यहाँ पे जो आता है विजयनगर इस्पात संयंत्र की बात की जाए या इसकी बात कर रहे हैं अपने, तो इसमें देखिए अपने विशाखापट्टनम आगे आएगा इस्पात संयंत्र इसका, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर रह जाता है, और मेनली शीप और जो है विशाखापट्टनम की अगर खासियत जो करें तो यह फर्स्ट प्लांट ऐसा फर्स्ट प्लांट है इंडिया का जो कि किसी पोर्ट के ऊपर अपने स्टेबलाइज्ड है। और यहाँ से अपने देखे जाए तो नेशनल स्टील अथॉरिटी लिमिटेड जो है उसके द्वारा ये जो है आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की बात जो है अपने स्टील प्लांट की जो बात कर रहे हैं ये स्टील प्लांट। इसके बाद अपने जो आता है वो आता है स्लेम स्टील प्लांट। क्या आता है? स्लेम स्टील प्लांट। ये जो स्लेम स्टील प्लांट जो है ये प्लांट अपने जो तमिलनाडु जो है उस तमिलनाडु में स्लेम नामक जिले पर लगाया गया है। एंड स्पेसिफिक स्टील जो है उस स्पेसिफिक स्टील को अपने रेडी करने के लिए जो है या तैयार करने के लिए जो है इसको स्थापित किया गया है। एंड यहाँ स्लेम से 1982 से प्रोडक्शन जो है वो किया जा रहा है। इसके बाद अपने जो आगे बात आती है इसकी, वो आती है नेशनल स्टील पॉलिसी की। ये तो अपनी इंडस्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्री जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी उनकी, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए एक नेशनल स्टील पॉलिसी बनाई गई थी। नेशनल स्टील पॉलिसी, नेशनल स्टील पॉलिसी। अब नेशनल स्टील पॉलिसी देखिए क्या चीज थी। अब नेशनल जो स्टील पॉलिसी है, इस नेशनल स्टील पॉलिसी के अंदर ये बात रखी गई भी जो अपने उत्पादन हो रहा है या जो प्रोडक्शन हो रहा है देश के अंदर, तो उसके लिए 2 नवंबर 2005 2 नवंबर 2005 जो है
2005 को ये जो नेशनल स्टील पॉलिसी जो है, इस नेशनल स्टील पॉलिसी को पारित किया गया या इसको स्वीकृति दे दी गई। एंड इस पॉलिसी के अंदर क्या था, ये बात रखी गई 2019 एंड 20 तक जो प्रेजेंट अपने प्रोडक्शन हो रहा है, प्रेजेंट प्रोडक्शन जो 4 करोड़ 21 लाख टन जो था, तो उस प्रेजेंट अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर 2019 एंड 20 तक लगभग अपने जो है 11 करोड़ जो है करने का जो है वो एम रखा गया था इसमें। और इस एम को प्राप्त करने के लिए इसमें प्राइवेट एंड जो पब्लिक सेक्टर की जो अपने कंपनीज जो थी, उन कंपनीज को इसमें इंक्लूड किया गया। और ये यहाँ पे एक अंदाजा लगाया गया कि ये कंपनी यहाँ पे इंक्लूड होंगी तो लगभग इसमें 2.5 लाख करोड़ का जो है इसमें निवेश करेगी, निवेश कर इसको आगे लेके जाएगी। तो ये इन्होंने इसमें बोकारो जो स्टील स्लेम इस्पात संयंत्र जो आता है, इसके अंदर इन्होंने ये बात सोचकर, सॉरी ये स्लेम नहीं, इसमें नेशनल स्टील पॉलिसी जो है, इस नेशनल स्टील पॉलिसी के अंदर जो है इसको इस प्रकार से सोचकर इसको बनाया गया था। अब आगे जो आता है वो आता है अपने एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ये तो अपनी आयरन इंडस्ट्री हो गई है। आयरन इंडस्ट्री के बाद में आगे जो आती है वो आती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आती है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो देखिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे आती है इंडिया के अंदर। सेकंड नंबर पे कैसे आती है, यानी आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है, उस स्टील इंडस्ट्री के बाद एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्री है वो देश में यानी इंडिया के अंदर अपने जो है वो सेकंड जो है इंपॉर्टेंट प्लेस जो है अपना रखती है। एंड जो एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना जो है वो एल्यूमिना अपने जो बॉक्साइट मिनरल है, उस बॉक्साइट मटेरियल से अपने एल्यूमिना जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जो है इसके एल्यूमिना जो है इसके कुछ अपने यूज भी होते हैं। एल्यूमिना इज यूज्ड प्रिपेयर्ड हाउस होल्ड थिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। एंड मेकिंग फर्नीचर बनाने में किया जाता है, ठीक है। वायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें बनाने के लिए किया जाता है। एंड जो इसमें आते हैं अपने रेल के इंजन जो आते हैं उनको बनाने में भी, रेल के जो डिब्बे होते हैं उनको बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे इसके अपने न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इसका यूज जो है वो किया जाता है अपने। तो इस प्रकार से इसका जो यूज है वो काफी लंबे तौर पर जो चलता रहता है और उस चलते रहने की वजह से जो है इसका आगे उत्पादन बढ़ रहा है। आगे आता है इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। ये जो अपने हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इस एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्री का वो किस प्रकार से रहा या कैसे रहा इसका डेवलपमेंट एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो भारत में देखिए एल्यूमिनियम जो है, इस एल्यूमिनियम को जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन सबसे पहले जो किया गया वो 1886 के अंदर किया गया। 1886 में जो है प्रोडक्शन किया गया, प्रोडक्शन फर्स्ट बार इंडिया के अंदर, ठीक है। ये प्रोडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक मेथड जो है उस इलेक्ट्रिक मेथड के से किया गया। फिर क्या हुआ, इसके बाद में अपने जो इंपोर्ट जो किया गया, यानी इसके बाद आता है जो एल्यूमिनियम है, उस एल्यूमिनियम को इंपोर्ट जो किया गया, उस इंपोर्ट एल्यूमिनियम से यूटेंसिल्स बनाने का जो वर्क किया गया था वो किया गया था 1929 में, 1929 के अंदर। तो उसका जो वर्क है वो 1929 के अंदर स्टार्ट हुआ। मेन रूप से अगर ये माने यानी भाई राइट वे के अंदर जो एल्यूमिनियम जो है उस एल्यूमिनियम उद्योग की जो राइट जो कंडीशन है या राइट उसने वर्क करना जो स्टार्ट किया, तो वो अगर टाइम पीरियड इसका माना जाता है तो वो टाइम पीरियड इसका माना जाता है 1937। 1937 जो है उससे इसने सही रूप से जो एल्यूमिनियम अपनी इंडस्ट्री थी, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ने अपना जो प्रोडक्शन है वो करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। और ये 1937 के अंदर जेके नगर बंगाल के अंदर जो है एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उस एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन इंडिया ने एक जो प्लांट है वो प्लांट लगाया था 1937 में। इसके बाद 1941 में बात आती है। 1941 के अंदर इंडियन एल्यूमिनियम जो कंपनी है उस कंपनी ने जो अपने फॉरेन कंट्रीज थी, उन फॉरेन कंट्रीज से जो अपने इंपोर्टेड
जो है एल्यूमिनियम जो था, उस एल्यूमिनियम से इन्होंने सीट वगैरह बनानी जो है वो स्टार्ट कर दी और उसका वर्क जो है वो इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से जो है अपने इसका जो वर्क है वो चलता रहता है और उस वर्क की वजह से जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उस एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का अपने लगातार जो है विकास होता रहा है। और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है, उस एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ने काफी जो है डेवलपमेंट यहाँ पे किया है। इसके बाद अपने बात करेंगे एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एंड ट्रेड, यानी इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या है और इसका ट्रेड क्या है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और ट्रेड, प्रोडक्शन और ट्रेड, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन क्या है और ट्रेड जो है वो क्या हो रहा है एल्यूमिनियम का प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर बात की जाए तो देखिए इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है एल्यूमिनियम के अंदर, एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर आता है। 2011-12 की बात की जाए तो 16.71 लाख टन जो है उसका प्रोडक्शन एल्यूमिनियम का इंडिया में हुआ था, and this production has increased into 3.96 million in 2014 and 15। तो 2014-15 में ये 3.96 मिलियन जो है इसका हो गया था। एंड इंडिया इज रैंक्ड एट 5th प्लेस विद द व्यू पॉइंट ऑफ रिजर्व ऑफ बॉक्साइट्स। तो रिजर्व ऑफ बॉक्साइट्स जो है उसके अगर व्यू पॉइंट से देखा जाता है तो इंडिया जो है वो अपने 5th प्लेस पे आता है। 5th प्लेस पे जो है इसकी डिमांड जो पोजीशन है वो 5th प्लेस के ऊपर रहती है इंडिया की अपने। तो एल्यूमिनियम का अपने प्रोडक्शन एंड ट्रेड जो है यहाँ तक हो चुका है, इसकी जो बाकी बातें रहती हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।